इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान में आज ऑलमोस्ट जीरो माइनॉरिटीज बची हैं। यूएस के अफगानिस्तान से अपने फोर्सेस हटाने के बाद तालिबान के टेक ओवर ने इन माइनॉरिटीज को अपनी जान की फिक्र करने पे मजबूर कर दिया है। इस फिक्र की शुरुआत होती है लेट 1970s से, जिसके बाद एक्सट्रीमिस्ट द्वारा उन पर किए गए कंटिन्यूअस अटैक्स। इन एक्सट्रीमिस्ट में मुजाहिदीन, तालिबान और लोकल लीडर्स सारे शामिल थे। जहां एक और 1970 से पहले अफगानिस्तान में कई गुरुद्वारा और मंदिर मौजूद थे, अफगान सिविल वॉर के दौरान एक के बाद एक टूटते चले गए। ये धार्मिक स्थान कभी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा अटैक किए गए तो कभी सिविल वॉर के दौरान लोकल पॉपुलेशन ने इसे हथिया लिया। इन अटैक्स के बीच कई बार लोकल अफगान्स और अफगान गवर्नमेंट ने अपने फेलो सिटीजन्स के साथ खड़े नजर आए थे, लेकिन जिस इंटेंसिटी से इन पे अटैक किए गए, किसी सपोर्ट द्वारा उसे कॉम्पनसेट करना पॉसिबल नहीं था। इन अटैक्स के पीछे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के साथ एक और बड़ा कारण था, और वो ये मान्यता है कि ये लोग अफगानिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया से आए हुए हैं। अफगानी माइनॉरिटीज को लेकर कई थ्योरी दी गई जिससे ये प्रूव किया जा सके कि वो लोग अफगानी नहीं हैं। हमारी इस वीडियो का पर्पस अफगानी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट फैलाए इसी प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट फैक्ट्स प्रेजेंट करने का है, जिससे ये साबित हो सके कि अफगानी माइनॉरिटीज उतने ही अफगानी हैं जितने की वहाँ की मेजॉरिटी। साथ ही दोस्तों, हम इस डिस्कशन में ये भी जानेंगे कि अफगानिस्तान सिविल वॉर में कैसे सबसे बड़ा नुकसान वहाँ की माइनॉरिटी का हुआ। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज जिस अफगानिस्तान को हम जानते हैं, इसे आमिर अहमद शाह दुरानी ने पाश्तून ट्राइब्स को यूनिफाई करके 1747 में बनाया था। उसके कई साल बाद तक, एक्चुअली 1970s तक, अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज़ जैसे अफगानी ज्यूज़, सिख्स, हिंदूज और क्रिश्चियंस रिलेटिवली पीसफुल माहौल में रहा करते थे। अफगानिस्तान अपने आमिर्स के अंडर एक मॉडरेट इस्लाम, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म और प्लूरलिस्टिक कल्चर वाला देश था, लेकिन लेट 1970s आते तक सोवियत अटैक के अगेंस्ट यूएस द्वारा ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट मुजाहिदीन के अंडर ये सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता दिखाई देता है। माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदूज और सिख के अगेंस्ट स्टैंड को जस्टिफाई करते हुए एक्सट्रीमिस्ट हिस्टोरियंस ने कुछ फॉल्स थ्योरीज प्रोपेगेट किए हैं, जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो माइनॉरिटीज अफगान की इंडिजिनस पॉपुलेशन नहीं है। इस फॉल्सहुड के कुछ प्रोमिनेंट थीसिस थे। महमूद गजनवी, वो सुल्तान जिसने इंडिया पे 25 ईयर्स के ड्यूरेशन पे 17 टाइम्स अटैक किया था, उसने इंडिया से हजारों हिंदू स्लेव्स अफगानिस्तान में लाए थे। बाबर ने कबूलिस्तान को नॉर्थ इंडिया से ज्वाइन किया था, जिससे हिंदूज इंडिया से अफगानिस्तान माइग्रेट कर पाए। अहमद शाह दुरानी ने अपने साथ जब सिंध और मुल्तान से मर्चेंट्स लाए, जिसके साथ सिख और हिंदूज भी अफगानिस्तान आ पाए। सिख और हिंदूज 1838 में अफगानिस्तान आए, जब ब्रिटिशर और महाराजा रंजीत सिंह ने दोस्त मोहम्मद खान को अफगान के थ्रोन से डिपोज कर शाह सूजा को अफगानिस्तान का अमीर बनाया था। आइए अब अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज के ओरिजिन को हम ट्रेस करते हैं। इस्लाम साउथ सेंट्रल एशिया में अपने फाउंडेशन के लगभग 2-3 सेंचुरीज के बाद प्रीडोमिनेंट बना। इसके बाद भी कई रिलीजन्स जैसे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ज्यूडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इस रीजन में एक साथ को एग्जिस्ट किया करते थे, और इनका प्रोपेगेशन ओल्ड सिल्क रूट के साथ हुआ करता था। लेट 9th सेंचुरी में एक हिंदू शाही डायनेस्टी पेशावर, काबुल और गांधार पे रूल करती थी, जिसे गजनविट्स ने फाइनली 1021 AD में रिप्लेस किया। काबुल सिटी का कोह-ई-असामाई माउंटेन अफगान हिंदूज, सिख और दूसरे धर्मों के लिए एक वर्शिप हब हुआ करता था। इसी माउंटेन में ओल्ड असामाई टेम्पल स्थित है और इसके पास ही एक न्यू वन भी। अपने परसिक्यूशन के बाद भी जो हिंदूज दूसरे देशों में आ बसे, उन्होंने वहां भी असामाई की मंदिरें बनवाई। असामाई 2 वर्ड से मिलकर बना है। आशा मीन्स होप और माई मीन्स गॉडेस। काबुल की असामाई मंदिर लगभग 4000 साल पुराना है। एम्परर बाबर की जिंदगी पे लिखी गई बुक बाबरनामा भी हिंदुस्तान से पहले से आने वाले कैरावान्स को मेंशन करती है, और काबुल को हिंदुस्तान के खुद की मार्केट मेंशन करती है। बाबर के ग्रैंडसन अकबर द्वारा भी पेशावर में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के सेटलमेंट को इनकरेज किए जाने के कई स्टेप्स हिस्ट्री में मेंशन हैं। हिंदू ट्रेडर्स जैसे वेस्ट पंजाब से मुल्तानीज और सिंध के सिखापुरीज, एस्ट्यूट बैंकर्स, मनी चेंजर्स, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स सेंट्रल एशियन सिल्क रोड की इकोनॉमी के प्रोमिनेंट प्लेयर्स हुआ करते थे, और इन रूट्स पे सिर्फ मुल्तानीज और शिखापुरीज में ही ट्रैवल किया करते थे, ना कि पूरी फैमिली जो वहाँ रहते हुए कांधार, गजनी, काबुल,
मज़ार शरीफ और हेरात में रहने वाले रेसिडेंट हिंदू पॉपुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट एडिशन हुआ करती थी। दोस्तों आइए अब हम अफगानिस्तान में सिखिज्म की हिस्ट्री ट्रेस करते हैं। अफगानिस्तान में सिखिज्म की हिस्ट्री 2 मेजर इवेंट से जुड़ी हुई है। पहला इवेंट है गुरु नानक जी, जो सिख फेथ के फाउंडर हैं, उनके द्वारा अफगानिस्तान की विजिट। गुरु नानक जी मक्का, मदीना और बगदाद से पंजाब वापस आते हुए काबुल और कांधार में रुके थे। गुरु नानक जी के ट्रैवल्स जन्म साखीज में रिकॉर्डेड हैं, जिनमें डेट तो मेंशन नहीं है, लेकिन सिख पिलग्रिमेज साइट्स जैसे जलालाबाद के बाहर की टोहरी बाला स्ट्रीम मेंशन्ड है, जो उनके विजिट्स की टेस्टिमनी है। लोकल्स के बीच अपने नए फेथ की प्रीचिंग्स की वजह से कई लोग उनके फॉलोअर्स बन गए थे। काबुल के एक प्रोमिनेंट हिंदू मानचंद उनके फॉलोअर बन जाते हैं, जो आगे चलकर उस रीजन में सिखिज्म के एक प्रोमिनेंट प्रीचर का रोल निभाते हैं। दोस्तों सिखिज्म से रिलेटेड दूसरा इवेंट है दरदार खालसा और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के समय सिख एम्पायर का अफगान किंगडम के साथ होने वाला ट्रेड। इस ट्रेड के साथ सिखिज्म का इन्फ्लुएंस भी रीजन में देखा जा सकता है। महाराजा रंजीत सिंह के दौरान सिख एम्पायर जामरुद तक जा पहुंचा था, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में स्थित है। यहाँ सिख फैमिलीज 400 सालों से ज्यादा समय से रह रही हैं। इसके साथ ये भी देखा जा सकता है कि सिख, चाहे वो केशधारीज हों, सहस्रधारीज हों या उदासीज हों, एक सिंक्रेटिक डायलेक्ट हिंदको बोलते हैं, जो पंजाबी, पुश्तो, उर्दू और पर्शियन से मिलकर बनी है। हिंदको आज भी केपीपी रीजन में यूज की जाती है, जो इस बात को बताती है कि इस कम्युनिटी के बल्क ऑफ पीपल जो मोस्टली खत्री हैं, इसी रीजन से बिलोंग करते हैं। और अफगानिस्तान में भी ज़्यादातर हिंदूज और सिख मल्टीलिंगुअल हैं, जो पर्सनल डायलेक्ट के साथ पुश्तो और दारी भी बोलते हैं, जो अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। सिख की यूनिक आइडेंटिटी मोस्टली उनकी लैंग्वेज और रिलीजन पे बेस्ड है। इसके साथ वो यूनानी मेडिसिन के भी प्रीडोमिनेंट प्रैक्टिशनर रहे हैं। दोस्तों समय के साथ इन दोनों कम्युनिटीज ने अपनी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंशियलिटी खोई है। कई स्मॉल ट्रेडर्स छोटे ग्रोसरी शॉप्स, क्लोथ शॉप्स और फार्मेसीज तक ही सीमित रह गए हैं। कंटिन्यूअस हैरेसमेंट के साथ वो गुरुद्वारा और मंदिरों में रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके घरों को इलीगली ऑक्युपाई कर लिया गया है। अफगानिस्तान में 1970 के बाद उन्हें सड़कों पर न सिर्फ राउडिज्म का सामना करना पड़ा, बल्कि रिलीजियस परसिक्यूशन और स्पोरेडिक वायलेंस का भी। आज इंडिया में जब आखिरी बचे कुचे अफगानी सिख और हिंदूज का एक जत्था वापस आया है, तो उनमें से एक सिख के मीडिया से बात करते हुए आंसू शायद इन्हीं गुजरे हुए सालों के दर्द को बता रही थी। दोस्तों अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज की कंडीशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।